दोस्तों, अभी तक के हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्टडी कर ली है। तो आपने प्रेजेंट की तमाम टाइप्स की स्टडी कर ली, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आइए आगे हम पास्ट टेंस की स्टडी शुरू करते हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की स्टडी करेंगे और ये जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है, इसे बनाने का तरीका क्या है। तो आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जो काम माजी में हो गया, जिस काम को हुए वक्त गुजर चुका, जिस काम को हुए वक्त गुजर चुका, कितना वक्त गुजरा ये हमें मालूम नहीं है, तो ऐसे काम को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जो काम माजी में हो गया, ख़त्म हो गया, शुरू हुआ माजी में और माजी ही में ख़त्म हो गया, ऐसे काम को पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है। अब आइए कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अक्सर तौर पर करेंगे। अक्सर तौर पर ये एडवर्ब्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला एडवर्ब है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब होता है गुज़िश्ता साल, जो साल गुजर चुका उसे हम लास्ट ईयर कहेंगे। लास्ट नाइट, जो रात गुजर चुकी उसे हम लास्ट नाइट कहेंगे। येस्टरडे, जो दिन गुजर चुका यानी कल, जो कल गुजर चुका हम उसे येस्टरडे कहेंगे। एन आवर एगो यानी एक घंटा पहले, एन आवर एगो यानी एक घंटा पहले। 2 आवर्स एगो यानी 2 घंटे पहले। अगर हमें कहना हो कि 3 साल पहले तो हम क्या कहेंगे 3 ईयर्स एगो, सिर्फ आगे एगो लगा देंगे। अगर मुझे कहना हो कि 3 महीना पहले तो मैं क्या कहूँगा 3 मंथ्स एगो। तो ये तमाम एडवर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब ये देख लेते हैं कि ये एडवर्ब्स कहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे, सेंटेंस के शुरू में, सेंटेंस के बीच में या फिर सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में इस्तेमाल किए जाएंगे। तो देखिए ये तमाम एडवर्ब्स सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में इस्तेमाल किए जाते हैं। अक्सर तौर पर सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किए जाएंगे या फिर सेंटेंस के एकदम शुरू में इस्तेमाल किए जाएंगे, एकदम शुरू में। अब आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, फार्मूला क्या है, किस तरीके से हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाना है। तो देखिए फार्मूला बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए सबसे पहले हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट रखना होता है, जैसा कि मैंने बार बार हम ये बताया, बयान किया। और अभी तक के हमने जो प्रेजेंट की टाइप्स देखी उसके अंदर भी हम सबसे पहले सब्जेक्ट ही रख रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे, हम सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, टाइप्स ऑफ फॉर्म के बारे में इससे पहले बयान हो चुका, डिस्कशन हो चुकी फर्स्ट लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर चेकआउट कीजिए। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। बन गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आइए हम इसे एग्जांपल के जरिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जांपल है, आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर। मैं पिछले साल, गुज़िश्ता साल दिल्ली गया था। मैं गुज़िश्ता साल दिल्ली गया था। आई, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट क्या रखा, आई। सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट है आई। फिर उसके बाद वेंट, वेंट मतलब गए। गो की सेकंड फॉर्म है, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म और गोन थर्ड फॉर्म है। तो हमने गो की सेकंड फॉर्म वेंट का इस्तेमाल किया। आई वेंट यानी मैं गया। टू दिल्ली, दिल्ली लास्ट ईयर, गुज़िश्ता साल। स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद टू दिल्ली ये ऑब्जेक्ट है, तो फिर हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। और जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, येस्टरडे, एन आवर एगो, 3 आवर्स एगो, 2 मंथ्स एगो, ये तमाम एडवर्ब सेंटेंस के आखिर में जाते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में इस्तेमाल कर लिया। सेकंड एग्जाम्पल है, आई मेट हिम लास्ट नाइट। मैं उससे कल रात मिला। आई मेट हिम, मैं उससे मिला लास्ट नाइट, कल रात। अब देखिए इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के बाद मैंने बताया कि सब्जेक्ट कोई भी हो,
सब्जेक्ट कोई भी हो, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही का इस्तेमाल करना है, बस और कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म मैंने इस्तेमाल की मेट। मेट किसकी सेकंड फॉर्म है? मीट की। मीट का मतलब होता है मिलना, मिलना। मीट, मेट, मेट ये सेकंड फॉर्म है मीट की। तो मेट, आई मेट यानी कि मैं मिला, हिम उससे, लास्ट नाइट कल रात। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है हिम, फिर उसके बाद लास्ट नाइट, ये भी एडवर्ब है और सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल करेंगे। अगली एग्जांपल है अहमद टॉक्ड टू हर यस्टरडे। अहमद ने उस लड़की से बात की कल। अहमद ने कल उस लड़की से बात की। अहमद टॉक्ड टू हर, अहमद ने बात की उससे यस्टरडे कल। अहमद टॉक्ड टू हर, अहमद ने उससे बात की। टॉक्ड ये सेकंड फॉर्म है, किसकी सेकंड फॉर्म है? टॉक की। टॉक यानी बात करना, टॉक, और फिर उसके बाद टॉक्ड ये सेकंड फॉर्म है। टॉक्ड, टॉक्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद टू हर यानी उससे, उस लड़की से। हर ये लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। यस्टरडे यानी कल, गुज़िश्ता कल, जो गुजर चुका। यस्टरडे एडवर्ब है, देखिए इसको भी मैंने सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में इस्तेमाल किया। आखिरी एग्जांपल है वी हैड ब्रेकफास्ट एन आवर एगो। हमने 1 घंटा पहले ही नाश्ता कर लिया था। हमने 1 घंटा पहले नाश्ता कर लिया था। वी हैड, वी ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ मैंने हैव की सेकंड फॉर्म है हैड। हैव की सेकंड फॉर्म क्या है? हैड। तो मैंने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया। उसके बाद ब्रेकफास्ट, ये जो तो ब्रेकफास्ट ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ। फिर उसके बाद एन आवर एगो ये एडवर्ब है। एडवर्ब सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में इस्तेमाल किया जाता है या शुरू में, तो मैंने आखिर में इस्तेमाल कर लिया। अगर हमें एडवर्ब को सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए बहुत आसान है। अगर मुझे कहना हो कि मैं उससे 3 साल पहले मिला था, मैं उससे 3 साल पहले मिला था, तो मैं कैसे कहूँगा? 3 years ago, 3 years ago I met him, I met him हो गया। अब देखिए इसके अंदर मैंने क्या किया इस सेंटेंस में कि सबसे पहले एडवर्ब का इस्तेमाल किया। एडवर्ब क्या है? 3 years ago, 3 साल पहले। अब 3 years ago ये जो एडवर्ब है, इस एडवर्ब के आखिर में हम एक कॉमा लगा देंगे, बस कॉमा लगा दिया, बन गया, हो गया। आई मेट हिम, मैं उससे मिला, 3 साल पहले मैं उससे मिला। जो होमवर्क स्क्रीन पर आया है आप इसे ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेसन में। हमारे चैनल जहांगीर एकेडमी को लाजमी सब्सक्राइब